Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आरके भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। निर्माणाधीन कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नागरिक उड्डयन मंत्री ने किया निरीक्षण। कहा, पर्यटन के साथ साथ भारी रोजगार के मिलेंगे नए अवसर। 24 घंटे में पाए गए 13 कोरोना पॉजिटिव, कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 156। जिलाधिकारी ने IGRS डिफाल्टर सूची का किया अवलोकन समीक्षा, दिए सख्त निर्देश। संबंधित 14 अधिकारियों का अग्रिम आदेश तक वेतन अवरुद्ध। मदरसा बोर्ड परीक्षा में जनपद की बेटी ने प्रदेश में पाया तीसरा स्थान। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न विषय पर विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। बिना मास्क लगाकर घूमने वालों को पुलिस ने लगाई कड़ी फटकार। और बाइक की ठोकर से 2 युवक गंभीर स्थिति में, मेडिकल कॉलेज रेफर। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार में नागरिक उड्डयन, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग के मंत्री नंद गोपाल गुप्त नंदी द्वारा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण सहित संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्माण कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट ली गई। मंत्री श्री गुप्त ने कहा कि महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना हो जाने पर पूर्वांचल क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा, जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NCR क्षेत्र सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तथा कुशीनगर हवाई अड्डा प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। मंत्री श्री गुप्ता ने आगे कहा कि इस हवाई अड्डे के संचालित हो जाने पर थाईलैंड, जापान, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका, ताइवान सहित विश्व के अनेक देशों में बुद्ध धर्म के अनुयायियों एवं पर्यटकों को प्रदेश स्थित सभी अन्य स्थलों का भ्रमण करने में सुगमता मिलेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाने से उत्तर प्रदेश में संभावनाओं के नए दरवाजे खुलेंगे। उन्होंने कहा कि भूमि क्रय पश्चात एयरपोर्ट निर्माण हेतु राज्य सरकार के द्वारा 190 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी। भारत सरकार के उपक्रम राइट्स के माध्यम से एयरपोर्ट का 95% कार्य पूर्ण हो चुका है। इन कार्यों में 3200 × 45 मीटर का रनवे तथा ACT टावर आदि शामिल है। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी छोटे कार्य अधूरे हैं उसे लगकर पूर्ण कराएं। मंत्री श्री गुप्त के आगमन के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एयरपोर्ट पर वायुयान लैंडिंग उपरांत कुशीनगर सांसद विजय दुबे, कसिया विधायक रजनीकांत मणि, जिलाध्यक्ष भाजपा प्रेमचंद मिश्र, जिलाधिकारी भूपेंद्र चौधरी द्वारा गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। श्री नंदी के द्वारा एयरपोर्ट में बन रहे निर्माण कार्यों सहित चारों तरफ के बाउंड्री वाल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर विशेष सचिव नागरिक उड्डयन, सांसद कुशीनगर विजय दुबे, विधायक कसिया रजनीकांत मणि त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र, जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक अयोध्या प्रसाद, क्षेत्रीय निदेशक एयरपोर्ट सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी, एयरपोर्ट के अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। जनपद में एक साथ 13 संक्रमितों के पाए जाने के बाद कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 156 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि कुल 124 संदिग्धों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 13 संक्रमित पाए गए एवं 111 की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई। संक्रमित धोकरहा सुकुलपट्टी विकासखंड दुधई के 1, इसी विकासखंड के गौरा जगदीश के 1, बगहा कलही बाजार के 1, खड्डा थाना पुलिस लाइन्स के 1, पडौना पुलिस लाइन्स के 2, बरवा चितरदस फाजिलपुर गंभीरपुर के 1, रामपुर भैसही पटरौना के 1, रायपुर भैसही कसिया के 3 रहने वाले हैं। इन सभी को इलाज के लिए L1 हॉस्पिटल राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लक्ष्मीपुर में भर्ती करा दिया गया है तथा इनके संपर्क में आए हुए व्यक्तियों की पहचान की जा रही है, जिससे उनकी जांच कराई जा सके। सभी संबंधित क्षेत्रों को सील कर दिया गया है तथा किसी भी प्रकार के आवागमन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि अभी तक जनपद में कुल 6323 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 5535 की रिपोर्ट प्राप्त हुई। 156 संक्रमित पाए गए, जिसमें राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लक्ष्मीपुर में 62, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 8, ग्रेटर नोएडा में 1 व्यक्ति का इलाज चल रहा है। 81 व्यक्ति उपचार के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। शुक्रवार को 383 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए लिए गए, जिसमें से 270 सैंपल BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेज दिया गया। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि अभी भी 634 संदिग्धों की रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। जिलाधिकारी भूपेंद्र S चौधरी ने IGRS डिफाल्टर सूची के आधार पर 1 जुलाई का अवलोकन एवं समीक्षा किया। यह सूची जिलाधिकारी, जनता दर्शन एवं
अन्य माध्यम से प्राप्त संदर्भ डिफाल्टर होने के आधार पर था। समीक्षा के बाद जिलाधिकारी ने 14 अधिकारियों का डिफाल्टर होना पाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा कि जब IGRS पोर्टल पर अग्रिम 3 दिनों में डिफाल्टर होने वाले संदर्भ प्रदर्शित होते हैं तो किन कारणों से आपके स्तर पर उक्त संदर्भ डिफाल्टर हो जाता है। संदर्भ के डिफाल्टर होने के कारण जिलाधिकारी श्री चौधरी ने निम्नलिखित अधिकारियों के वेतन अग्रिम आदेश तक अवरुद्ध कर दिए हैं। इनके पदनाम इस प्रकार हैं: मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर, जिला समन्वयक पंजाब नेशनल बैंक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी दुधई, सहायक विकास अधिकारी पडरौना, खंड विकास अधिकारी कप्तानगंज, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पडरौना, सहायक विकास अधिकारी तमकुहीराज, बाल विकास अधिकारी कस्या, बाल विकास परियोजना अधिकारी कस्या, बाल विकास परियोजना अधिकारी पडरौना, खंड शिक्षा अधिकारी विशुनपुरा, खंड शिक्षा अधिकारी सेवरही, सामान्य प्रबंधक उद्योग, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नेबुआ नौरंगिया एवं सहायक विकास अधिकारी नेबुआ नौरंगिया। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की परीक्षा में दुधई क्षेत्र के ग्राम सुमही बुजुर्ग के कामिल की मेधावी छात्रा ने यूपी में तीसरा स्थान हासिल कर अपने क्षेत्र के साथ साथ जिले का नाम रोशन किया है। उससे लोगों ने मिलकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। जानकारी के अनुसार जनपद में थाना बिशुनपुरा के अंतर्गत नगर पंचायत दुधई के उस्मान नगर में स्थित जामिया उस्मानिया गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा ग्राम सुमही बुजुर्ग टोला रामपुर की निवासिनी शकीला खातून पुत्री मुमताज अहमद ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के कामिल स्नातक की परीक्षा में 82.75% अंक हासिल कर प्रदेश में मेधावी छात्रों के टॉप 10 सूची में अपना नाम सुनिश्चित किया और तीसरा स्थान प्राप्त किया। शकीला ने अपनी इस सफलता के लिए अपने माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ साथ अपने पति मोहम्मद कैसर रजा अंसारी के सहयोग की भी सराहना की है। शकीला खातून ने एक गृहिणी होते हुए यह सफलता हासिल की है। शकीला ने बताया कि वह अध्यापक बनकर समाज की सेवा करना चाहती है। उन्होंने बताया कि मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि मैं उत्तर प्रदेश स्तर पर आऊंगी। इस अवसर पर प्रबंधक मोहम्मद असलम फारूकी, युवा नेता इरफान फारूकी, मदरसा प्रधानाचार्य एवं समस्त शिक्षकगण द्वारा शकीला को मुबारकबाद पेश की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर सवीना खान ने बताया कि माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार महिलाओं की सुरक्षा हेतु गठित कमेटी के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के तत्वाधान में ADR भवन कुशीनगर के सभा कक्ष में दीवानी न्यायालय के महिला कर्मचारियों एवं महिला अधिवक्ताओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न नियम 2013 के संबंध में एक विचार गोष्ठी का आयोजन शालिनी सागर ADJ विशेष न्यायाधीश SC ST कोर्ट कुशीनगर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें श्रीमती सागर के द्वारा बताया गया कि कामकाजी महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक दंडनीय अपराध है। सरकारी सेवा नियमावली की शर्तों के अंतर्गत यौन उत्पीड़न सिद्ध होने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें सेवा से पृथक भी किया जा सकता है। श्रीमती सवीना खान, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा यौन उत्पीड़न की परिभाषा देते हुए बताया गया कि महिलाओं की शारीरिक संपर्क, छूना, अनुरोध, मांग करना, यौन कार्य के लिए उकसाना, महिलाओं को अश्लील साहित्य दिखाना, भेजना, मौखिक आचरण करना, लैंगिक उत्पीड़न के किसी भी कृत्य या व्यवहार के संबंध में महिलाओं को वर्तमान भविष्य की रोजगार में धमकी, प्रलोभन देना, मानसिक आघात पहुंचाना, महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का कार्य व्यवहार जो आपत्तिजनक हो या यौन उत्पीड़न का समर्थन करना दंडनीय अपराध है। श्रीमती श्वेता तिवारी, सिविल जज द्वारा बताया गया कि उक्त की शिकायत नियम 7 के अधीन यौन उत्पीड़न महिला स्वयं, उसकी किसी भी प्रकार की असमर्थता होने पर उसके रिश्तेदार, मित्र, सहकर्मी अथवा महिला की सहमति से कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा भी यौन उत्पीड़न की शिकायत प्रेषित की जा सकती है। यौन उत्पीड़ित महिला की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी की सहमति से शिकायत प्रेषित कराया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सूचना गोपनीय रखी जाती है। इस बैठक में पूनम जायसवाल, शशिकला यादव, गुंजा तिवारी, मधु गुप्ता, सीता सिंह, प्रियंका सिंह, गीतिका, सुमन सिंह, सिंधुबाला पांडे, रजिया खातून, उषा अस्थाना, अर्चना पांडे आदि उपस्थित रहीं। हमारे टेकुआटार प्रतिनिधि के अनुसार शुक्रवार को रामकोला पुलिस ने टेकुआटार बाजार में कई ऐसे लोगों को बिना मास्क लगाए घूमते पकड़कर फटकार लगाई, बाकायदा सबके सामने रोककर उन्हें खरी खोटी सुनाई। यहाँ तक कहा कि पुलिसकर्मी दिन रात लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, घर नहीं जा रहे। ऐसे में जो लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं उनकी मेहनत पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बाजार से खदेड़ दिया जाएगा। लहवारी चौक, टेकुआटार, नई बाजार, फुर्सतपुर, सीधामे मोड़, जमुनिया मोड़ के आसपास भी सामान खरीद रहे कई ऐसे लोगों को पकड़ा गया। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत भी दी गई। बावजूद इसके बुजुर्ग सामान खरीदने बाजार पहुंच रहे हैं। व्यापारियों ने टेकुआटार बाजार में बुजुर्गों से अपील की कि वह लोग सेहत की सुरक्षा को लेकर बाजार में न आएं। इस दौरान रामकोला SO KP सिंह, SI दिग्विजय सिंह के अलावा भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही। थाना कप्तानगंज के अंतर्गत गांव
गौनरिया टोला लम्होआ निवासी दीपू कुमार यादव उम्र 18 वर्ष, शैलेश कुमार यादव उम्र 19 वर्ष दिन शुक्रवार को शाम 6 बजे अपने घर से साइकिल के द्वारा अजीज नगर बाजार करने जा रहे थे कि हाटा कप्तानगंज मार्ग पर पकड़ी मदरहवा प्राथमिक विद्यालय के पास हाटा की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही प्लेटिना मोटरसाइकिल से ठोकर लग जाने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना देकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मथौली मोतीचक पहुंचाया। स्थिति गंभीर देखकर डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बाइक चालक बाइक छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस बाइक को अपने कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। निर्माणाधीन कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नागरिक उड्डयन मंत्री ने किया निरीक्षण। कहा, पर्यटन के साथ साथ भारी संख्या में रोजगार के मिलेंगे नए अवसर। 24 घंटे में पाए गए 13 कोरोना संक्रमित, कुल संख्या बढ़कर हुई 156। जिलाधिकारी ने IGRS डिफाल्टर सूची का अवलोकन समीक्षा किया, दिए सख्त निर्देश। संबंधित 14 अधिकारियों का अग्रिम आदेश तक वेतन अवरुद्ध। मदरसा बोर्ड परीक्षा में जनपद की बेटी ने प्रदेश में पाया तीसरा स्थान। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न विषय पर विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। बिना मास्क लगाए घूमने वालों को पुलिस ने लगाई फटकार। और बाइक की ठोकर से 2 युवक गंभीर स्थिति में मेडिकल कॉलेज रेफर। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।